हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन लर्निंग वेबसाइट। दोस्तों, हम आज बात करेंगे हाई टेम्परेचर एलाइज मेटल्स ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी एंड प्लास्टिक्स के बारे में। तो दोस्तों, हाई टेम्परेचर एलाइज की हम लोग बात करते हैं तो हाई टेम्परेचर एलाइज आर दोज एलाइज विच कैन विदस्टैंड टेम्परेचर इन एक्सेस ऑफ 1100 डिग्री सेल्सियस। तो आपको टेम्परेचर ध्यान रखना है कि हाई टेम्परेचर एलाइज होगा आर दोज एलाइ विच कैन withstand temperature in excess of 1100 degrees Celsius, and these alloys are used in components of nuclear plants, jet and rocket engines. Some of the high temperature alloys are as follows. तो हाई टेम्परेचर एलाइज की जो कंडीशन यहाँ पे जो बताई जा रही है कि विद स्टैंडर्ड टेम्परेचर एक्सेस ऑफ 1100 डिग्री सेल्सियस। तो आपको ध्यान रखना है कि जो टेम्परेचर है उसका कितना एक्सेस है, 1100 डिग्री सेल्सियस। और इसमें जो हम लोग बात करेंगे पहले इन कॉलेज में it is a nickel based alloy or it consists of 42% nickel, 13% chromium and 6% molybdenum and 2.4% titanium and 0.4% carbon and the remaining is iron. तो क्या क्या परसेंटेज है? इट इज़ अ निकल बेस्ड alloy और it consists of 42% nickel, 13% chromium, 6% molybdenum and 2.4% titanium and 0.4% carbon and the remaining is iron. His alloy, it is a nickel based alloy. It consists of 45% nickel and 22% chromium, 9% molybdenum and 1.5% cobalt and 0.5% tungsten and 0.15% carbon and the remaining is iron. तो हमें यहाँ पे परसेंटेज जो है वो याद करने होंगे अच्छे से कि पहला जो है कि जो हाई टेम्परेचर बेस्ड अलाय है, अगर हाई टेम्परेचर बेस्ड अलाय है तो इसमें हमें जो टेम्परेचर है वो याद रखना है कि 1100 डिग्री सेल्सियस है। दूसरी बात यहाँ की जा रही है कि जो हाई टेम्परेचर बेस्ड अलाय होते हैं वो यूज़ होते हैं न्यूक्लियर प्लांट्स में, जेट्स में, रॉकेट इंजन्स में, क्योंकि वहाँ पर टेम्परेचर जो होता है काफ़ी ज़्यादा हाई होता है। और बेसिकली अगर इन कॉले की बात करेंगे जो इज हाई टेम्परेचर अलाय, तो इसमें हमें याद रखना है कि ये जो है बेसिकली है निकल बेस अलाय है। अब निकल बेस अलाय है तो इसमें परसेंटेज याद रखने हैं कि 42% निकल होगा, 13% क्रोमियम होगा और 6% मॉलिब्डेनम होगा, जबकि 2.4% जो है हम टाइटेनियम यूज़ करते हैं और 0.4% कार्बन और रिमेनिंग इज आयरन। जब हेस्टल अलाय की बात करते हैं तो इट इज़ ऑल्सो निकल बेस अलाय और इट कंसिस्ट ऑफ 45% निकल, 22% क्रोमियम एंड 9% मॉलिब्डेनम और 1.5% जो होगा इसमें यूज़ करेंगे कोबाल्ट और 0.5% टंगस्टन एंड 0.15% कार्बन एंड रिमेनिंग आयरन। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे दैट इज योर विटेलियम। विटेलियम में क्या होगा, बेसिकली इसमें जो मेन कॉन्स्टिट्यूट होगा एलॉय का वो कोबाल्ट होगा, जिसमें कि जो कोबाल्ट की जो परसेंटेज है आप देख सकते हैं यहाँ पे 62% यूज़ की जा रही है। एंड कोबाल्ट 62% है, 28% क्रोमियम है, 5.5% मॉलिब्डेनम और 2.5% निकल एंड 1.7% आयरन एंड 0.28% जो होगा वो कार्बन होगा। और इन कॉल एंड नाइमोनिक में हम लोगों ने डिस्कस किया था हाई टेम्परेचर बेस अलाय, जबकि यहाँ पे जो परसेंटेज है ये आपको ध्यान रखना है। इन कोलाई में निकल का जो परसेंटेज है सबसे ज़्यादा हाई है, सिर्फ 42%। और हिस्टर अलाय में जो यहाँ पर परसेंटेज है वो 45% निकल का है, जबकि जो आपका विटेलियम है इसमें जो परसेंटेज है वो आपका कोबाल्ट का वो हाईएस्ट है 62%। और जब हम लोग बात करते हैं मेटल्स फॉर न्यूक्लियर एनर्जी के लिए जब बात करेंगे तो द वेरियस मेटल्स फॉर प्रोड्यूसिंग न्यूक्लियर एनर्जी आर यूज एज अ रॉ मटेरियल फॉर moderators, reflectors, fuel elements, fuel canning materials, control elements, and pressure vessel materials. And the most important metals are used for nuclear energy are uranium, thorium, plutonium, zirconium, and beryllium and niobium. So these are the important materials for nuclear energy. That is your uranium, thorium, plutonium, zirconium, beryllium and niobium. तो आपको इस तरह से याद रखना है कि मेटल फॉर न्यूक्लियर एनर्जी के लिए कौन से इंपॉर्टेंट जो है वो मटेरियल्स हैं जिनका हम लोग यूज़ करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।